तो दोस्तों हर व्यक्ति का सपना होता है, क्योंकि हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि टाटा अगर आपने ज्वाइन किया तो आपका ड्रीम हो सकता है मैं एक बड़ी गाड़ी लूँ, हो सकता है आपका सपना हो कि मैं एक अच्छा घर बनाऊँ। क्योंकि हम काम करेंगे तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होता ही है। अगर कुछ लोगों का रहता है कि मैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करवाऊँ, कुछ दोस्तों का रहता है कि मैं पूरी दुनिया की सैर करूँ। क्योंकि जीवन के अंदर दोस्तों जीवन एक बार मिला है और हमें यहाँ पे अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। कुछ लोगों का ड्रीम रहता है कि मैं बढ़िया पैसा कमाऊँ, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो अपने को अगर आपका कोई भी सपना है यहाँ पे, तो दोस्तों सपना देखो ऐसे तो पूरा हो नहीं जाता, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म हमें मिल गया। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद सबसे जो पहली चीज़ रहती है कि जानकारी, नॉलेज होना। जब तक हमें किसी भी प्लेटफॉर्म का नॉलेज नहीं है तब तक हम उसमें बढ़िया तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि लोग सपने पूरे करने के लिए कौन कौन से काम करते हैं। जैसे हर व्यक्ति का सपना होता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो दोस्तों हम कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहे थे। बात जॉब की, जॉब के अंदर अगर हम बात करें तो जॉब में भी दोस्तों बॉस होता है, टाइम की फ्रीडम यहाँ पे भी नहीं होती है। और आजकल इतना प्रेशर है जॉब को लेकर के लोगों के माइंड के अंदर कि भाई लोग सुसाइड तक करते हैं। और ये माना गया है कि 90% जो लोग हैं ना वो अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये आप आंकड़ों में देख सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे हम 25-30 लाख 40 लाख लगा लगा करके फ़ॉरेन जाते हैं। वहाँ पे भी दोस्तों अपने परिवार से दूर, उसके अलावा पैसा लगाया पहले, फिर जाके वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ तरीके थे मैंने जो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों अपने टाटा के बारे में जानते हैं कि टाटा के साथ हम जहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ हम अपनी मर्जी से काम करते हुए, अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज करते हुए हम अगर यहाँ पे काम करते हैं तो हमारे टोटली जो ड्रीम है दोस्तों यहाँ पे पूरे होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप कोई नया नहीं है, 150 साल पुराना ग्रुप है दोस्तों। यानी कि कहते हैं ना, सुई से लेकर के जहाज तक जो है वो टाटा बनाता है। हमारे घर के अंदर हमने ऑलरेडी टाटा का नमक यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा और बड़े सारी प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर आप अगर देखोगे, टाटा का वोल्टास का एसी आपके घर में मिल जाएगा, टाटा की चाय पत्ती मिल जाएगी। किचन की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर भी पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखो हमारे अंदर के अंदर टाटा की घड़ी मिल जाएगी, टाटा की गाड़ी मिल जाएगी, और पता नहीं कितनी सर्विस हैं जो हम टाटा से ले रहे हैं। तो टाटा हर सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे TCS, टाटा मोटर्स, जैगुआर, लैंड रोवर, ठीक है, तो टाटा स्काई। तो इसी का पार्ट है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा AIA टाटा ग्रुप का एक कंपनी है। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की दोस्तों अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आज आगे मैं आंकड़े भी दिखाऊंगा आपको इसको लेकर के। तो हम ना एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आ गए जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर, आज अगर हम बात करें, 4% लोगों का बीमा हुआ है, 4% लोगों का। 100 लोग हैं तो 4 लोगों ने बीमा करवाया, तो मतलब 96% लोग अभी बचे हुए हैं। अगर हम आबादी की बात करें 150 करोड़ की लगाएं तो हमारे पास बहुत बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे। उसके बाद आज अगर हम बात करें तो राइट टाइम है इस इंडस्ट्री के अंदर आने का। ये सेक्टर बहुत बड़ा है ना, और ये सेक्टर इंडिया के अंदर बड़ी ग्रोथ कर रहा है। आगे हम इसको लेकर के पूरी चर्चा करेंगे। आज अगर हम बात करें तो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 30 से ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। टोटल 54 इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। और अभी तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट ने FDI 100% कर दिया है। तो आप देखोगे आपको नई नई कंपनियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ एक कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया है, 15-16 कंपनी की यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ मैं। ये कंपनीज आपने देखी होंगी, जैसे LIC ऑफ इंडिया सभी लोग जानते हैं, कोटक लाइफ, एक्साइड लाइफ, अविवा लाइफ, HDFC लाइफ, बिरला सन लाइफ, बजाज, मैक्स लाइफ, टाटा, PNB मेट लाइफ, SBI लाइफ, ICICI पोटेंशियल लाइफ। अब कई लोगों का सवाल भी रहता है, मैं आगे कुछ क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं कि जैसे ना मान लो नए जुड़ते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये प्राइवेट है, ये सरकारी है। तो मैं सामने वाले को एक ही सवाल करता हूँ कि SBI बैंक कौन सा बैंक है, वो बोलता है सरकारी बैंक है। तो SBI लाइफ कौन सी कंपनी होगी, तो प्राइवेट कंपनी है। पंजाब नेशनल बैंक जिसको अपने PNB बोलते हैं, तो PNB मेट लाइफ का नाम सुना है, कई लोगों ने नहीं सुना होता। तो PNB मेट लाइफ भी एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। ऐसे ही आप देखोगे IDBI फेडरल, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। कैनरा बैंक सरकारी बैंक है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। यानी कि दोस्तों इसके अंदर आगे इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इसको जो कंट्रोल करता है, जो आपने एग्ज़ाम दिया IRDA का, वो भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण आयोग इनको नियंत्रित करता है। जैसे बैंकों को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल कौन करता है, भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण आयोग IRDA। तो मतलब ये इनको कंट्रोल करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हमारे पैसे लगे थे, हमारे वो कोई लेके चला गया। दोस्तों आज तक आप एक ऐसी कंपनी का नाम बताइए, किसी को भी अगर आप सवाल करोगे ना, एक ऐसी बीमा कंपनी का नाम बताइए जो आपके पैसे लेकर के चलेगी।
एक भी बीमा कंपनी आप नाम बता दो, तो ऐसा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है और कुछ हमारे मन के अंदर भी डाउट होते हैं। तो आप एक भी बीमा कंपनी का नाम अगर सर्च करोगे जो आपके पैसे लेकर के चलेगी, ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी। तो हम जानते हैं टाटा एआईए लाइफ के बारे में। टाटा एआईए लाइफ आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चल रहा है कि हर भारतीय के लिए जीवन बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर भारतीय के लिए जीवन बीमा। ये एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट लिया है। 1 अरब से अधिक लोगों वाले देश में सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की कुंजी क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज ना हर व्यक्ति को बीमा चाहिए। देखो, अगर हम अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं, हम अपने बाइक का बीमा करवाते हैं, लेकिन खुद के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। तो हमारा डाटा क्या कहता है कि जीवन बीमा के अंदर पूरी दुनिया की बात करें तो 7% लोगों का बीमा है, लेकिन इंडिया में ये दर है ना वो 4% है। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब ये टारगेट लिया है कि 2047 तक हम हर भारतीय यानी कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर व्यक्ति का बीमा सुनिश्चित करने वाले हैं। जैसे आप देखें ना, अभी कोविड के बाद नए नए बैंक खुले हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, वैसे ही आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों आपको हर गली मोहल्ले के अंदर नई नई बीमा कंपनियां मिलेंगी। तो आप देखेंगे बीमा का जो कारोबार है वो एक बार जैसे बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हुआ 16-17 के अंदर, और अब से फिर इसने स्पीड पकड़ दी है। ये जो बाजार है ये बड़ा फ्लो के साथ चल रहा है। तो हम एक ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट हैं। और दोस्तों इसमें 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, तो हम इस मिशन का हिस्सा बन गए हैं। ये तो होना ही होना है। तो हमारे पास देखिए आप कितना बड़ा पोटेंशियल है। 96% लोगों का बीमा अभी होना बाकी है। तो आप एक बात तो मान करके चलिए कि आने वाले टाइम के अंदर हमें बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे मिलने वाली है। इस बात को आप पल्ले मान लो कि IRDA ने ये टारगेट ले लिया है। इसका फ़ायदा किसको होगा? जो व्यक्ति इसके साथ जुड़े होंगे। तो हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो हम बहुत लकी हैं। हम उस परमात्मा का, खुदा का, भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हम ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे हमें बहुत बड़ी मतलब प्रोग्रेस मिलने वाली है। तो अब इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 टाटा ये लिए क्या खास क्यों है कि हमारा विजन जो है ना वो आप देखिए कि हम यहाँ पे आप देखिए कि टाटा ने क्या किया अभी तक, 77 लाख प्लस फैमिलीज को सिक्योर किया है। और इधर अगर आप देखोगे तो 4 लाख करोड़ का सम एश्योर्ड टाटा ने दिया है। ठीक है। डेथ क्लेम रेशियो कितना हमारा 99.13%। 500 प्लस से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का असेट्स है हमारे पास। 4 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट है। ये हमारी खासियत है टाटा के रूप में। तो लोग कहते हैं कि भाई आप एक बात मान के चलिए, जो ग्रुप इंडिया के अंदर कितना बड़ा पैसा दान कर रहा है वो आने वाले टाइम के अंदर आप देखो मतलब वो हमारे लिए क्या सोचेगा, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए, एक अपनी पार्टी के लिए किस तरीके की सोच रखता होगा। ये कुछ डाटा है ये अदर कंपनीज़ के अंदर। अब हमने मतलब अगर हम देखें तो नंबर 1 है हम प्रोटेक्शन के अंदर। 4,78,337 करोड़ का कवर है टोटल अगर हम बात करें। तो बाकी कंपनियों से हम मिला करके हमारा जो मतलब प्राइवेट कंपनियों के अंदर हमारा शेयर है 29%। और ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 24% हमारा शेयर है। इंक्लूड जितनी भी बीमा कंपनी है ना, जीवन बीमा कंपनी है, उसके अंदर हमारा 24% टाटा के पास शेयर है। 24% यानी कि चौथा हिस्सा हमने कवर कर रखा है। तो हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है दोस्तों। तो टाटा एआईए ने मतलब IRDA के मिशन में योगदान देने के लिए गर्व है, क्योंकि हम 2030 तक आप देखिए 1 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो सबसे बड़ा बीमा कंपनी के रूप में टाटा एआईए आगे आ रहा है। अब टाटा एआईए लाइफ क्यों? यहाँ पे दोस्तों कुछ यूनिक पॉइंट हैं कि हम यहाँ पे 12 साल पैसा भरते हैं। इसके अलावा हमारे मोस्टली प्लान गारंटेड हैं। हम यहाँ पे हमारे कुछ प्लान ऐसे हैं जिसके अंदर बीमा भी हर साल बढ़ता है। जो छूट वगैरह मिलती है वो तो सभी जगह है ही है। और हमारे पास एक मोनोपोली प्रोडक्ट है जो हम सीनियर सिटीजन के लिए देते हैं, 55 साल से लेकर के 75 साल के बंदे के लिए। और हमारे पास बेस्ट टर्म इंश्योरेंस है दोस्तों। अब मार्केट के अंदर ना बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं या बाजार के अंदर होते हैं। सबसे पहले कहीं कंपनी पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगी? दोस्तों मैंने पहले भी बताया IRDA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हम एग्ज़ाम देखे हैं वही एग्ज़ाम सभी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है। बिना लाइसेंस के हम काम नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी बीमा कंपनी को लाइसेंस देने से पहले 100 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी IRDA जमा करवाता है। तीसरा, आज तक आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो पैसा लेकर के भागी हो। आप एक का भी नाम बता दो कोई भी बीमा कंपनी। हाँ, वो मनी सर्कुलेशन कंपनियाँ थी जो भागी थी, उसमें बीमा कंपनी एक भी नहीं थी। अच्छा, नंबर 4 कि भाई सॉल्वेंसी फंड के रूप में IRDA पैसा सिक्योर रखता है। मान लो किसी ने 100 रुपये का मतलब कंपनी को जमा करवाया तो उसके बदले में कंपनी उसको 1,000 रुपये का बीमा देती है, 10 गुना बीमा देती है। तो 1,500 रुपये सॉल्वेंसी फंड के रूप में IRDA के अंतर्गत तो उनको रखना पड़ता है कंपनी को। तो भागेगी क्यों भाई हो? तो ये माइंड से निकाल दें कि आज तक स्वतंत्र भारत के अंदर एक भी बीमा कंपनी नहीं भागी है। लोग बीमा नहीं करवाते दोस्तों। लोगों को
हमारा जो काम है वो अवेयर करने का। लोग बीमा करवाते हैं लेकिन उनको प्रॉपर समझाने वाला नहीं, तो हमारी ड्यूटी क्या है, हम जाके समझाएंगे तो वो करवाएंगे। तो हमें पैसा किस चीज़ का मिलता है, किसी के पास पैसा नहीं है, ये भी सवाल रहता है कि पैसा ही नहीं है बीमा करवाने के लिए। दोस्तों लोगों के पास आप देखोगे इंडिया के अंदर अगर टाटा 24% अगर मार्केट कवर कर रही है तो वो बीमा हुआ है तभी कर रही है ना, 24% कैसे आ गया। बात ये है कि हम 2-4 लोगों से मिलने के बाद बैठ जाते हैं, तो हम अपना विजन बनाएं कि भाई एक बहुत बड़ी मार्केट है, 96% लोग अभी पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ पे हम जा करके बीमा करेंगे। अब प्राइवेट कंपनी है, हम तो सरकारी में करवाएंगे। ये मैंने पहले भी बता दिया कि भाई जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे SBI लाइफ है वो प्राइवेट है, लेकिन ये सारी की सारी IRD के अंतर्गत काम करती हैं। अब सरकारी कंपनी में आप चले जाओ, आप बोलो कि LIC में करवाना है, वहाँ 2 करोड़ का बीमा करवाना है, वो करेंगे नहीं। तो जितने भी टर्म इंश्योरेंस है वो सारे टाटा AIG लाइफ के अंदर होते हैं। टर्म की 60% से ज़्यादा मार्केट जो है वो हमारे पास है। पहले इंश्योरेंस करवाया था बट कुछ मिला नहीं। लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है। आप अगर उनको बोलोगे कि भाई 1 किस्त भर करके 2 किस्त भर के अगर आप बंद करोगे तो उसका कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बीमा कंपनी के अंदर ये रहता है कि मान लो किसी ने एक प्रीमियम भरा है और उसका बाय द वे क्लेम आ गया, तो क्या उसके परिवार वाले वो प्रीमियम वापस लेंगे या उसका वो पूरे का पूरा क्लेम लेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वो बीमा सम एश्योर्ड लेंगे, वो एक प्रीमियम क्यों लेंगे। इसी कारण कंपनियों ने भी कुछ, क्योंकि कंपनी के कुछ अपने खर्चे होते हैं, कुछ हमारा कमीशन होता है, कुछ और चार्जेज होते हैं, एलोकेशन चार्जेज होते हैं, एडमिन चार्जेज होते हैं, इंश्योरेंस के चार्जेज होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर बीमा कंपनी में 1-2 प्रीमियम देता है तो उसमें कटौती जरूर होती है। नॉर्मल सी स्वाभाविक बात है कि कटौती होगी, क्योंकि बीमा हमेशा लंबे टाइम के लिए करवाया जाता है। तो इन चीज़ों को हमने समझना है। ये आपको ट्रेनिंग का पार्ट ट्रेनिंग में आपको मिलता रहता है। मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरी कोई बात नहीं सुनता, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि मैं कर नहीं पाऊँगा। उसका दोस्तों एक ही कारण होता है कि हम ट्रेनिंग नहीं लेते, हमें पता ही नहीं है। हम सामने वाले के पास जाके बैठे, 1-2 लोगों ने मना कर दिया कि नहीं यार कोई मतलब, क्योंकि हमने उनको उसकी वैल्यू नहीं समझाई कि आपको बीमा लेना क्यों है, क्यों करवाएं वो लोग, उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हम समझा ही नहीं पा रहे। आज हम कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमने 5 साल 10 साल 12 साल ट्रेनिंग ली है। बिना ट्रेनिंग के हम साइकिल नहीं चला सकते, ट्रेनिंग लेने के बाद हम प्लेन उड़ा सकते हैं। जब तक हमें किसी काम का नॉलेज नहीं है तब तक हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या होता है कि थोड़ा सा समझ लिया कि भाई इतना आसान समझ लिया कि यहाँ पे हमने कोई पैसा तो लगा नहीं, हमने कोई फीस भरी है थोड़ी बहुत एग्ज़ाम की, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। मैंने ये जो आपके लिए 90 मिनट का जो डाटा तैयार किया है, ये ही अगर आपने ध्यान से सुन लिया, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको ये करना है। यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगे हर मंथ। जब अपने काम करेंगे तो पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। क्या आप एक काम बताओ जिसमें आपको ये क्लियर था कि भाई आज से पहले हम हर साल 2 बार 3 बार 4 बार विदेश घूमने का मौका था। काम तो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, लेकिन इस काम के अंदर हमने कुछ लगाया भी नहीं। हमारा जो बिजनेस है ये बड़ा स्किल बेस है, हमने सीखना है, तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। रॉयल्टी इनकम, अब आप देखो अगर किसी ने दुकान चलाई 10 साल, उसने दुकान बंद कर दी तो उसको आगे कोई इनकम नहीं आएगी। किसी ने नौकरी करी 5-7 साल प्राइवेट करी, उसके बाद वो छोड़ दी, उसके बाद जब उसने छोड़ दिया तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस का बिजनेस एक इकलौता बिजनेस है, यहाँ पे हमें डे 1 से रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाता है। मान लो आपने पहले साल 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का बिजनेस कर दिया, आपको अगले 11 साल तक जब वो लोग रिन्यूअल भरेंगे, आपको 2% से लेकर के 5% तक की जो रॉयल्टी है वो दोस्तों यहाँ पे मिलेगी। तो बढ़िया पैसा मिलेगा। अब बात आती है स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले माइंड के अंदर अपना एक गोल सेट करें, अपना एक टारगेट सेट करें कि मेरे को इस साल के अंदर कितना पैसा कमाना है, इस बिजनेस से क्या लेना है, कितना जल्दी मेरे को प्रमोशन लेना है, ये सेट कर लो आप। उसके बाद अपने को ट्रेनिंग को बहुत महत्वता देनी। जैसे आपको एक फ़ोटो दिखाई, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि भाई साइकिल हमारे 2 टायर है उसके, वो रुकेगा कैसे। कई बार हम गिरते भी हैं, लेकिन जब हम चलाना सीख जाते हैं तब हमें पता नहीं होता कब पैडल मार रहे हैं, कब हमने ब्रेक मार दिया, कब उतर गए। जैसे हमने बाइक चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, तो दोस्तों डे 1 और आज के टाइम के अंदर कितना डिफरेंस आ गया। वैसे ही ये बिजनेस है, जब आप इस बिजनेस को पूरा सीखोगे, आप रोज़ 15 मिनट निकालोगे, 20 मिनट निकालोगे, ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लोगे, तो मैं गारंटी करता हूँ इस बात की कि आप आने वाले 7 दिन के बाद, आज से 7 दिन के बाद आपके दिमाग बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इस बिज़नेस को बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। जो आपको ट्रेनिंग हमारे कई टाइप की होती है। 15-15 मिनट की 6 वीडियो आपको मिलेंगी, ये सीरियसली देखनी है। मॉर्निंग हडल होती है कंपनी के द्वारा, सुबह 9 साढ़े 9 बजे ट्रेनिंग होती है, उसको आप जरूर सुने। उसके बाद जूम मीटिंग होती है हमारे चैंपियन क्लब के द्वारा शाम को 9 बजे या सुबह का टाइम, उसका मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है, वो आपको सुनना है। उसके बाद हमारे ऑफिस के अंदर, हमारा चैंपियन क्लब का ऑफिस है, वहाँ पे हम ऑफलाइन सेमिनार करते हैं, हम होटल के अंदर प्रोग्राम करते हैं, तो वो प्रोग्राम आपको मिस नहीं करना, क्योंकि वो ट्रेनिंग से ही हमारा बहुत बहुत कुछ होने वाला है। तो दोस्तों ट्रेनिंग का पार्ट बने रहें,
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपको टास्क देना चाहूँगा, आज आपने सबसे पहला जो काम करना है वो लिस्ट बनानी है, 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनका आप भला करना चाहते हो। उन लोगों की लिस्ट बनाइए आज, और वो लिस्ट आपने बना करके अपनी डायरी के अंदर 50 से 100, कम से कम 50 ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो आपकी शादी में बुलाएंगे, जिनको आप अपने फंक्शन में बुलाना चाहते हो, जो आपके नियर डियर हैं, उनको आप भला करना चाहते हो। वो आपके 0 साल से लेकर के 75-77 साल का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनका आप नाम लिखिए, उनके बारे में आप पॉजिटिव सोचिए कि मैंने इनका भला करना है। दोस्तों आज ना जब कोई इंसान दुनिया से जाता है तो एक ही चीज़ होती है जो उसको पैसा देने के लिए घर पे आती है, वो है इंश्योरेंस कंपनी। बाकी कोई नहीं आता, जिन्होंने पैसा लेने वाले तो आ जाएंगे उस व्यक्ति के पास। और इंश्योरेंस जो है वो हमारा ज़िंदगी के साथ भी भला करता है और ज़िंदगी के बाद भी हमारा भला करता है। सो आपने आज का जो वीडियो देखा, ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डालना है ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने ये वीडियो देखा था। नीचे नाम लिखना है कि मैंने ये वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू दोस्तों। कल आप एक अगला वीडियो अपने जिस साथी ने आपको ये वीडियो भेजा उसको डालें कि मैंने एक वीडियो देख लिया, मुझे दूसरे का लिंक डाल लो, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी जो है वो सीख पाएँ। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।